अव्वल, जमात सानी, शाबान, रमजान, ज़ुल्हज। तो ये इस्लामी महीनों के नाम थे। और सबसे पहले इस्लामी महीना जो है मुहर्रम है और आखिरी जो है ज़ुल्हज में हाजी जाते हैं हज करने। मैं इनकी मिसाल भी बताती हूँ आप सबको। तो जैसे मुहर्रम के महीने में जैसे हम अपने प्यारों की याद में गम मनाते हैं, वैसे ही 10 मुहर्रम को हम हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु की कुर्बानी को याद करते हैं, जिन्होंने सच्चाई के लिए जान दे दी। सच पर कायम रहना चाहिए, चाहे मुश्किल हो, जो मुश्किल वक्त पर हो, मगर सच हमेशा सच बोलना चाहिए, सच पर कायम रहना चाहिए। तो सफ़र के महीने में ये इस्लामी महीने का दूसरा महीना है। मिसाल, लोग पहले समझते थे कि सफ़र में बीमारियां ज़्यादा होती हैं, लेकिन ये सफ़र वहम था। सबक अल्लाह पर भरोसा रखो, ना कि गलत बातों पर। तो रबीउल अव्वल में जैसे हम सालगिरह मनाते हैं ना, मनाते हैं सालगिरह जी। कौन कौन सालगिरह मनाता है? कौन कौन सालगिरह मनाते हैं? तो जैसे हम सालगिरह मनाते हैं, वैसे ही 12 रबीउल अव्वल को नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। 12 रबीउल अव्वल को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई 12 रबीउल अव्वल को। कितने जो 12 रबीउल अव्वल शुरू होता है 1 से 12 तक ना, 12 तारीख इस्लामी महीने का 12 तारीख है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है, जो हम 12 रबीउल अव्वल मनाते हैं, सालगिरह मनाते हैं, जो हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करना हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाता है। हम अमल करते, आप लोग अमल करते हो? जी। करते हो अमल? जी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करना हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाता है। ठीक है। तो इस्लामी महीने का तीसरा महीना ये है रजब। तो एक खास रात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों पर गए। कौन से महीने में? रजब के महीने में। रजब के महीने में सोचो एक खास रात, कौन सा महीना होता है? वो शब मेराज का महीना होता है। शब मेराज का महीना होता है, जिस रात में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों पर गए। उसे मेराज की रात कहते हैं। नमाज अल्लाह से मिलने का जरिया है, हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। सब नमाज पढ़ते हो? नमाज पढ़ते हो ना सब? जी बाजी। हम मुसलमान है ना? जी। नमाज पढ़ना चाहिए। जी। नमाज से हमें अल्लाह पर मिलने का जरिया बनता है। बातें करते हैं, अल्लाह हमें सुनता है, वो हर टाइम हमें सुनता है। जब हम दुआ करते हैं, जब नमाज पढ़ने के टाइम वो ज़्यादा हमारे करीब होता है। अल्लाह हमसे बातें करता है, हम अल्लाह से बातें करते हैं, तो वो
शाबान के महीने में जैसे हम इम्तिहान से पहले तैयारी करते हैं ना, जब हमारे इम्तिहान होते हैं, जी पेपर होते हैं, स्कूलों के पेपर होते हैं, तो ये तैयारी करते हैं ना हम। जैसे हम इम्तिहान से पहले तैयारी करते हैं, वैसे ही शाबान में रमज़ान की तैयारी का महीना है। कौन सा महीना है? शाबान में रमज़ान के महीने की तैयारी करते हैं हम। ये जब रमज़ान आता है तो रमज़ान से पहले हम कितने खुश होते हैं। रमज़ान आता है, जी बहुत खुश होते हैं नहीं? खुश होते नहीं होते हैं खुश ना? जी तो सोचते हैं कि रमज़ान आएगा, रमज़ान में इतने अच्छे अच्छे फ्रूट हम लोग खाते हैं, रोज़े में पता भी नहीं चलता है, बहुत चीज़ें मिलती हैं। और जैसे ईद की तैयारी भी करते हैं, अच्छे अच्छे नए कपड़े हमें मिलते हैं, करते हैं ना। जी बाजी तो ऐसे ही शाबान में रमज़ान की तैयारी करते हैं। और की मश्क, जैसे रमज़ान में हम ईद की तैयारी करते हैं, तो शाबान में हम नेकियों की तैयारी करते हैं। यहाँ सबक ये है कि सबर नेकियों की मश्क रमज़ान से पहले शुरू करो। जैसे हम नेकी करना रमज़ान से पहले शुरू करें तो रमज़ान में हमें जितना नेकी करेंगे उतना हमें ज़्यादा ही सवाब मिलेगा। जी तो रमज़ान में रमज़ान जैसे सुपर हीरो दिन भर काम करते हैं, सुपर हीरो की तरह हम काम नहीं करते। जी करते हैं। वैसे तो एक दिन से सुबह को अगर नाश्ता नहीं किया तो क्या कहते हैं, हम थक गए हैं, हमने नाश्ता नहीं किया, हमें ताकत नहीं है, हम काम नहीं कर सकते। कहते नहीं कहते हमें यहाँ जी कहते हैं। सबसे पहले मैं तो रमज़ान में अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत, ताकत दी है, कुव्वत दी है, जो हम शहरी में पहले के ज़माने में जैसे कि सुबह को हम रोज़ा रखते थे, पूरा दिन ये दिन रात चला जाता है, फिर 24 घंटा से फिर रोज़ा खोलते। सुभान अल्लाह। तो अभी तो हम कुछ नहीं है, 3 बजे और 7 बजे तक हम खोलते हैं रोज़ा। तो इस तरह रमज़ान में बहुत खुशी होती है रमज़ान के आने में। रमज़ान के बाद रमज़ान सुपर हीरो दिन भर काम करते हैं, हम भी रोज़े रखकर नफ्स पर काबू पाते हैं। सबर, इबादत और गरीबों की मदद सीखो। ठीक है। तो शवाल में होता है कि रमज़ान के बाद अल्लाह हमें इनाम देता है। क्या देता है? क्या देता है? शवाल के महीने में क्या देता है? तो इनाम देता है, उसे ईद कहते हैं। क्या कहते हैं? ईद कहते हैं। खुशी, मिठाइयाँ, नए कपड़े मिलते हैं। मिलते ईद में नए कपड़े लेते हैं, सबके लिए लेते हैं ना। और क्या क्या खाते हो ईद के दिन? मिठाइयाँ खाते हैं, बूंदी और रमज़ान के बाद अल्लाह ताला हमें इनाम देता है, उसे ईद कहते हैं। खुशी, मिठाइयाँ, नए कपड़े, चीज़ें बोली रहती है। ईद उसकी होती है, ईद सबके लिए होती है। ईद सबके लिए होती है, और खास तौर पर उनके लिए जो रोज़े रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, उनके लिए ज़्यादा रोज़ा होता है। जैसे कि रमज़ान में इत्तिकाफ़ में बैठते हैं, कोई 3 दिन बैठते हैं, कोई 10 दिन बैठते हैं ना। जी और शवाल के महीने में यही अल्लाह ताला जैसे रमज़ान में जो रोज़े हम नेकियां करते हैं, उसमें तोहफे में क्या
छोटे छोटे हाँ छोटे छोटे को कहते हैं जुल्क़द। क्या कहते हैं? जुल्क़द। जुल्क़द कहते हैं। ये महीना अमन का है। किसका है? अमल। अमन का। जैसे गर्मियों की छुट्टियां में लड़ाई झगड़ा मना होता है ना? जी। इस महीने में अमन ही अमन होता है क्योंकि सब ईद मिलते हैं ना। ईद मिलते हैं, ईद मिलते हैं, माफिया मांगते हैं दूसरे से जी। मिलते हैं ईद जी। तो इसी तरह इस महीने में अमन होता है। अमन और सिला को हमेशा पसंद करो। क्या करो? अमन और सिला को हमेशा पसंद करो। तो लास्ट है जुल्हज्जा। क्या है? जुल्हज्जा। यहाँ से आवाज नहीं आ रही। जुल्हज्जा कहते हैं और जुल्हज भी कहते हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के कहने पर अपने बेटे को कुर्बानी करने का इरादा किया। क्या किया? कुर्बानी करने का इरादा किया। आप लोगों का फोकस नहीं है यहाँ पर। तो जुल्हज्जा में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के कहने पर अपने बेटे को कुर्बान करने का इरादा किया। उसने इरादा क्या किया? बच्चे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी करने का इरादा किया। जो अल्लाह हुक्म हुआ ऊपर से अल्लाह पाक ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के जगह पर एक दुम्बा भेज दिया, जो कि अभी तक चुरी चलाया नहीं है, सिर्फ उसके यहाँ पर गर्दन पर रखा। तो रखते ही तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक दुम्बा आया। तो दुम्बे को कुर्बानी की गई, जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इरादा था। और देखो कितना उनका दिल मतलब कितना अल्लाह पाक के तरफ था कि अपने बच्चे को कुर्बानी के लिए पेश किया गया। हम भी कुर्बानी करके याद करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है। तो इसलिए जुल्हज में कुर्बानी की जाती है। ये कुर्बानी वाला ईद होता है। जी बाजी। इसे कहते हैं ईद उल अज़हा। क्या कहते हैं? ईद उल अज़हा। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? छोटी ईद को क्या कहते हैं? ईद उल फितर। ईद उल
اور کس کا